गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि कल हमने जो 8th लेसन है जियोग्राफी में एनर्जी एंड पावर रिसोर्सेज वो स्टार्ट किया था, उसमें हमने उसके इंट्रोडक्शन के बारे में रीड किया था। रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल एंड कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल जो रिसोर्सेज हैं उनके बारे में रीड किया, और जो मेन हमने ब्रीफली डिस्क्राइब किया था दैट वाज रेन्यूएबल रिसोर्सेज एंड सोलर पावर। ओके, इन दी 2 पॉइंट्स को मतलब अच्छे से रीड करने के बाद जो हम 3rd पॉइंट रीड करने जा रहे हैं दैट इज़ एडवांटेजेस ऑफ सोलर power. The solar power is not only a renewable and inexhaustible source of power but also is the cleanest source of energy. मतलब जो सोलर पावर है वो रेन्यूएबल के साथ साथ और क्या है, क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। द सोलर प्लांट्स कैन बी सेट अप इन हिली, डेजर्ट और रिमोट एरियाज। द सोलर पैनल्स नीड लिमिटेड मेंटेनेंस। मतलब जो सोलर पैनल्स होते हैं उनकी जो मेंटेनेंस हमें करनी होती है वो कम होती है, उसके ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती उसे। द गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर ऑल्सो गिविंग टैक्स बेनिफिट्स फॉर जनरेटिंग सोलर पावर। मतलब जो गवर्नमेंट्स हैं वो क्या करती हैं, वो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी से जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो टैक्स बेनिफिट्स देती हैं सोलर पैनल्स के लिए। क्लियर? ये हमने बात की थी एडवांटेजेस ऑफ सोलर पावर। नाउ वी विल डिस्कस डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर पावर। मतलब एक चीज़ के एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो हमने एडवांटेजेस को रीड करने के बाद हम बात कर रहे हैं डिसएडवांटेजेस की। द सोलर रेडिएशंस आर नॉट अवेलेबल एट नाइट। द सोलर पावर प्लांट्स नीड वेरी लार्ज एरियाज। जो सोलर पावर प्लांट्स हैं उन्हें काफ़ी बड़ा एरिया मतलब चाहिए होता है। ड्यू टू कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस इन द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशंस ऑन द अर्थ इट इज़ अ लेस रिलायबल सोर्स ऑफ पावर। मतलब जो वेरिएशंस होते हैं सोलर रेडिएशन के अमाउंट में अर्थ पर वो जो है उसे क्या बनाते हैं, लेस रिलायबल सोर्स ऑफ पावर। द सोलर पैनल्स आर वेरी एक्सपेंसिव। और जो सोलर पैनल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खर्चीले होते हैं। एंड द मोस्ट एफिशिएंट सोलर सेल्स कैन कन्वर्ट only about 20% of the solar power or energy into electricity. और जो सोलर सेल्स हैं मतलब मोस्ट एफिशिएंट सोलर सेल्स ही कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी कितने सोलर पावर को, 20% ऑफ द सोलर पावर और एनर्जी किस में, इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये क्या है, इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। ये हमने एडवांटेजेस पढ़ी थी और हमने बात की थी डिसएडवांटेजेस की। नीचे आपको जो फोटो शो की गई है वो है सोलर पैनल की। उसके बाद हम बात करेंगे हाइडल पावर। द फोर्स इन द फॉलिंग वाटर कैन जनरेट हाइड्रो पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो फॉलिंग वाटर, चलते बहते हुए पानी में जो फोर्स होता है उससे हम क्या जनरेट कर सकते हैं, हाइड्रो पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इन द पास्ट द फोर्स ऑफ रनिंग वाटर वॉज यूज टू ड्राइव पैडल व्हील्स। The invention and development of the turbine and dynamo has made it possible to use the force of falling water to generate electricity. मतलब पास्ट में क्या होता था, फोर्स ऑफ रनिंग वाटर जो है वो यूज़ किया जाता था टू ड्राइव पैडल व्हील्स। आफ्टर दैट जब इन्वेंशन हुई किसकी, टर्बाइन की और डायनामो की इन्वेंशन और डेवलपमेंट के बाद ये हमारे लिए पॉसिबल हो सका कि जो फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर है उससे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ओके, एंड द अमाउंट ऑफ हाइडल पावर इन द रनिंग वाटर डिपेंड्स लार्जली ऑन द वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड द वेलोसिटी ऑफ द फॉलिंग वाटर। मतलब जो अमाउंट होता है हाइडल पावर का रनिंग वाटर में वो डिपेंड करता है किस पर, वॉल्यूम ऑफ वाटर की वॉल्यूम पर और वेलोसिटी ऑफ द फॉलिंग वाटर। द वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम टर्बाइन आफ्टर द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी गेनफुली यूज फॉर इरीगेटिंग द फार्मलैंड्स। मतलब जो वाटर डिस्चार्ज किया जाता है टर्बाइन से इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के बाद वो बाद में किसके लिए यूज़ किया जा सकता है, फार्मलैंड्स को इरीगेट करने के लिए। इरीगेशन का मतलब होता है सिंचाई। ओके, द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड में जो काफ़ी बड़े प्रोड्यूसर्स माने जाते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो हैं यूएसए, रशिया, कनाडा, चाइना, इंडिया, स्वीडन, न्यूजीलैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। ओके, इसमें हमने बात की थी हाइडल पावर के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस एडवांटेजेस ऑफ हाइडल पावर। जैसे कि हमने पहले एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर पावर किया है, वैसे ही हम हाइडल पावर के बारे में भी करेंगे। इट इज़ अ रेन्यूएबल एंड चीप सोर्स ऑफ एनर्जी। चीप का मतलब होता है सस्ता। ओके,
एक तो रेन्यूएबल है और ऊपर से जो चीप मतलब सस्ता सोर्स है एनर्जी का। आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैनी बिग एंड स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बिकम लेस। मतलब काफ़ी सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनने के बाद जो कॉस्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने की वो क्या हो गई है, कम हो चुकी है। इट डज़ नॉट कॉज एनी पोल्यूशन ऑफ एयर। ये कारण नहीं बनता किसका, एयर पोल्यूशन का, वाटर पोल्यूशन का या फिर लैंड पोल्यूशन का। द हाइडल पावर कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड ओवर टू लॉन्ग डिस्टेंसेस। जो हाइडल पावर है वो ट्रांसपोर्ट की जा सकती है लॉन्ग डिस्टेंसेस के थ्रू। ओके, एंड आफ्टर दैट डिसएडवांटेजेस, जैसे कि एडवांटेजेस की हमने बात की है, उसके बाद है डिसएडवांटेजेस। अ नंबर ऑफ जियोग्राफिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स रिस्ट्रिक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। द रेन फेड रिवर्स कैन नॉट प्रोवाइड इनफ वाटर इन द ड्राई सीजन। मतलब जो रिवर्स होती हैं वो क्या कर सकती है, रेन फेड जो रिवर्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो ज़्यादा पानी प्रोवाइड नहीं कर सकती ड्राई सीजन में। जो रिवर्स नदियों पर डिपेंड रहती, रेन पर डिपेंड रहती हैं, वो ड्राई सीजन में ज़्यादा वाटर जो है प्रोवाइड नहीं कर पाती। सम रिवर्स डू नॉट हैव नेचुरल वाटरफॉल्स एंड हैंस एक्सपेंसिव डैम्स हैव टू बी कंस्ट्रक्टेड। और जो कुछ रिवर्स हैं जिनमें नेचुरल वाटरफॉल्स नहीं होता तो उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, एक्सपेंसिव डैम्स बनाने पड़ते हैं, जो काफ़ी पैसे लगाकर जो डैम्स हैं वो बनाने पड़ते हैं। मोस्ट ऑफ द हाइडल पावर जनरेटिंग सेंटर्स आर लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द कंज्यूमिंग सेंटर्स। और जो ज़्यादातर हाइडल पावर जनरेटिंग सेंटर्स हैं वो जो हैं कंज्यूमिंग सेंटर से काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है और जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास पहुँचने में काफ़ी टाइम भी लग जाता है, पैसा भी ज़्यादा लगता है। ओके, तो ऑल दीज आर डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइडल पावर। जो हमने पहले बात की थी एडवांटेजेस में क्या रीड किया था, रेन्यूएबल है, चीप सोर्स है एनर्जी का। ओके, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए काफ़ी मतलब कम कॉस्ट देनी पड़ती है, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता एयर वाटर और लैंड का। क्लियर, एंड लॉन्ग डिस्टेंसेस पर इसे अच्छे इजीली जो है ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस में भी हमने रीड किया कि जो रिवर्स रेन पर डिपेंड रहती हैं उनके लिए हमें ड्राई सीजन में उनसे हमें कोई वाटर प्रोवाइड नहीं होता। एंड जो रिवर्स नेचुरल वाटरफॉल्स नहीं होता जिसमें उसके लिए हमें डैम्स बनाने पड़ते हैं। और जो कंज्यूमिंग सेंटर्स हैं वो हाइडल पावर जनरेटिंग सेंटर से काफ़ी दूर हैं। ओके, अब देखो टेबल 8.1 में आपको जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं वो बताए गए हैं, उनकी रिवर्स बताई गई हैं और उसके साथ जो जिन स्टेट्स में हैं वो बताए गए हैं। ये हमने क्लास में भी पहले किया था, तो अब भी आपको इसे अच्छे से देखना है और लर्न करना है। आपको प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। अब जैसे भाखड़ा है तो इसकी रिवर कौन सी है, सतलुज। क्लियर, एंड ये कौन से स्टेट में है, हिमाचल प्रदेश में। तो ये सब आपने लर्न करना है, रीड करना है। आफ्टर दैट हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, इंडिया में कौन कौन से हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो हम रीड करेंगे। इंडिया हैज़ अ लार्ज पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स बट मोस्ट ऑफ देम आर इन द हिमालयन माउंटेन रीजन्स। मतलब जितने भी हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं ज़्यादातर कहाँ पर हैं, हिमालयन माउंटेन रीजन्स में। द डेवलपमेंट ऑफ हाइडल पावर इन इंडिया बिगेन एज अर्ली एज इन 1998 इन दार्जिलिंग। मतलब जो डेवलपमेंट हुई थी हाइडल पावर की इंडिया में वो स्टार्ट हुई थी 1998 में दार्जिलिंग में। टुडे हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैव बीन डेवलप्ड इन मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। काफ़ी सारे स्टेट्स में डेवलप हो चुका है। द इम्पोर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स आर गिवन इन टेबल 8.1 एंड ऑल्सो शोन ऑन द मैप 8.3। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर काफ़ी सारे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में वो बताए हैं, उसकी रिवर्स और उसके स्टेट्स। अब यहाँ पर आपको जो है 8.3 में मैप के थ्रू भी बताया गया है कि कैसे जो है हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं। अब देखो यहाँ पर हाइडल पावर स्टेशंस आपको यहाँ पर बताए गए हैं अकॉर्डिंग जो इंडिया के मैप के थ्रू। ओके, तो आपने ये मैप भी देखना है जो हम क्लास में कर चुके हैं। इसे दोबारा से हम रिवाइज़ कर रहे हैं तो हमें दोबारा से इसे रिवाइज़ करना पड़ेगा। ओके बेटा, तो आपको आज जो टॉपिक क्लियर करना है, लर्न करना है, दैट इज़ एडवांटेजेस ऑफ सोलर पावर, डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर पावर। एंड हमने रीड किया हाइडल पावर, एडवांटेजेस ऑफ हाइडल पावर एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइडल पावर। और जितने भी आपको हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं इंडिया में उसकी टेबल और उसका मैप जो है वो देखना है, लर्न करना है। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।